हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर पे बात करेंगे। कैलेंडर में दो तीन चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपसे क्या बोला जाता है, कोई पर्टिकुलर डेट दे देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कोई दिन था, जैसे बोल दिया सपोज फ्राइडे था, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लेंगे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। एक तो ये क्वेश्चन होते हैं कि हमको एक पर्टिकुलर डेट गिवन होती है और हमको दूसरे डेट का डे निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, आपको कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाएगा और आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होगा, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब क्या करना है, इनको दो तरीके से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला, जैसा कि मैंने बोला, जिसमें हमको रेफरेंस दिया हुआ था, रेफरेंस डेट आपको गिवन थी। और दूसरा जो मैंने बोला उसमें क्या बोला कि रेफरेंस डेट जो थी आपकी वो आपको गिवन नहीं थी, ठीक है। तो दो तरीके की चीजें हैं। अब इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को हम समझेंगे, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो आपको समझने होंगे। वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इन चीजों को पूरा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है रेफरेंस डेट गिवन में, वो ये है कि हमारे ईयर, मंथ और जो वीक्स हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से उनको यूज करना होता है। तो क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के ईयर होते हैं। एक आपके होते हैं ऑर्डिनरी ईयर और दूसरे आपके होते हैं लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं, वो साल जिनमें कि आपके 365 दिन है, यानी कि 365 डेज। और लीप ईयर वो होते हैं जिसमें कि आपके 366 डेज होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के दिन होते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं तो एक वीक में आपके 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन है। अगर 7 के हिसाब से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो है वो टोटल 52 हफ्ते बनते हैं। और उसके अलावा आपके पास जो है एक दिन यहां पर बच रहा है जो कि ऑड है, ठीक है। जब मैंने 365 दिन को हफ्तों में बांटने की कोशिश की तो मेरे पास 52 वीक पूरे हो गए और एक ऑड डे बच गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में देखो, यहां पर 365 की जगह 366 हो जाएगा, यहां पर 16 और 14 जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहां पर शेष बचेगा 2। तो रिमाइंडर आपके पास 2 बच रहा है। दैट मीन्स हमारे पास यहां भी 52 हफ्ते पूरे हो रहे हैं और 2 ऑड डे बन रहे हैं, ठीक है। अब इन ऑड डेज को आपको समझना है, क्योंकि अगर आप इन ऑड डेज को समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो क्या होता है, अगर आप इसको टेक्निकली समझो तो क्या हुआ कि 1 जनवरी से लेके अगर आप 30 दिसंबर तक की बात करें, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑर्डिनरी में, तो अगर ऑर्डिनरी में देखेंगे तो 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक आपके 52 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि एक ही दिन तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, एक ऑड डे यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन। तो एक एक्स्ट्रा दिन कौन सा हो गया यहां पर, 31 दिसंबर का, ठीक है। अब ये रेफरेंस के लिए आपके काफी आसान रहेगा अगर आप ये याद रखोगे कि मुझे जो एक्स्ट्रा डे रखना है वो 31 दिसंबर को रखना है। यहां से आपको काउंट करने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं यहां पर लीप ईयर की बात कर रहा हूं तो लीप ईयर में क्या होगा कि 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक आप मानो कि आपके दिन पूरे हो रहे थे, ठीक है, वीक हमारे पूरे हो रहे हैं। 31 दिसंबर हमारे पास एक ऑड डे बचा। लेकिन अगर देखें तो यहां पर हमारे पास 366 दिन है, तो ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर भी हमारे 1 से 30 तक में ही हफ्ते पूरे हो रहे हैं, यहां भी 1 से 30 में ही हफ्ते पूरे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक ऑड डे यहां पर और मानेंगे, जो कि क्या होता है 29 फरवरी। अब 29 फरवरी को अलग क्यों रखा है, वो ही आपको मैं आगे 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उन चारों कॉन्सेप्ट में आपको यह क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों 29 फरवरी को एक अलग ऑड डे की तरह रखा, बीच में नहीं काउंट किया, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता चला कि जब ऑर्डिनरी ईयर्स में जा रहे हैं तो 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक 52 हफ्ते पूरे हो रहे हैं और एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है 31 दिसंबर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम नॉन लीप ईयर्स की बात करें, ऑर्डिनरी ईयर्स की, वो कैसे मिलते हैं, तो आपको क्या करना है कि किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से विभाजित करेंगे, और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि जैसे आपका सन 2000 हो गया, सन 2004 हो गया, 2008 हो गया, इनको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गए। जब पूरी तरीके से डिवाइड हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीप ईयर होंगे, यानी कि इनमें 29 फरवरी होगी।
और बाकी जो हुए 1999 हो गया, 2003 हो गया, 2005 हो गया, 2006 हो गया, ऐसा कोई भी वर्ष जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं हो रहा, उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी ईयर। यानी कि वहां पर हमारे पास फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज, कुछ ईयर आपके ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में डबल जीरो होता है, जिनको कि सेंचुरी ईयर बोलते हैं, जैसे कि आपका 1900, 2000, 2100, 2200 ऐसे। तो इनमें क्या होता है कि आपको 400 से डिवाइड करके देखना होता है, 400 से। तो जब आप 400 से डिवाइड करोगे, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा तो वो आपका लीप ईयर बनेगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं बनेगा। जैसे कि 2400 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि वो लीप ईयर था। लेकिन 1900 या 2100 या 2200 ये आपके डिवाइड नहीं होंगे 400 से, यानी कि ये आपके ऑर्डिनरी ईयर होंगे। इस हिसाब से जब हम लोग चलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी एक सेंचुरी में, सेंचुरी यानी कि हमारे 100 ईयर के टाइम पीरियड पे जब आप जाओगे तो आप ये मानोगे कि आपके पास 76 जो है, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और 24 आपके पास लीप ईयर होते हैं। ठीक है, ये आपका टोटल होता है। अब जब हम यहां तक पहुंच गए तो क्या होगा कि अगर मैंने बोला कि 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा उसी वर्ष में। एग्जाम्पल के लिए 2001 की बात कर लेते हैं। अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था, मुझे नहीं पता कौन सा दिन है, मैं बस बोल रहा हूं कि अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था तो फिर 31 दिसंबर 2001 को भी मंडे होगा। ओके, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहां पर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे हम डेज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले एक और छोटी सी चीज समझते हैं, वो ये है कि हमारे जो महीने हैं, अगर मैं उनको हफ्तों में बांटूं तो कैसे होता है। तो अगर देखिए हम बोलें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। करेक्ट। तो हमारे पास दिन कितने होते हैं? 31, 28 या फिर 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। अब ये निकालते कैसे हैं? ये आपका हाथ है, जो आपको उठे वाले भाग दिख रहे हैं, जब आप हाथ को ऐसे बंद करेंगे तो जो उठे वाले भाग दिख रहे हैं ये आपके 31 दिन के हैं, और जो आपको दबे हुए दिख रहे हैं ये आपके 30 दिन के हैं। ठीक है, कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे। अब यहां पर अगर आप 31 को देखोगे, डिवाइड करो 7 से, तो आपको क्या मिला? 7 चौक 28 हो गया और आपके पास बचा 3। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी के दिनों को कोशिश करूं कि उनको मैं हफ्तों में बदल दूं तो हमारे पास 4 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और ऑड डे कितने बचेंगे? 3। उसी तरीके से अगर फरवरी में देखेंगे तो 7 चौक 28 पूरा हो जाएगा, और अगर 29 हुए तो 1 दिन बचेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0 या 1 यहां पर होगा। आगे ये भी 31 का है तो यहां पर भी 3 दिन हो गए। ये 30 का है तो 7 चौक 28, हमारे पास शेष बचेंगे 2 दिन। वापस 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। ठीक है, यहां तक की चीज हो गई क्लियर। अब हम निकालना शुरू करते हैं और दिनों को समझते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो पहले एक ऑर्डिनरी वाला, फिर मैं आपको लीप ईयर वाला बताता हूं। ऑर्डिनरी ईयर में क्या हुआ, मान लीजिए मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मान लीजिए मैंने बोला कि 5 मार्च 2006 को मंडे था। इफ 5 मार्च 2006 वॉज मंडे, तो आपसे पूछ लिया कि 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। अब आप देखो यहां पर, अगर आप देखोगे 5 मार्च 2006 से 5 मार्च 2007 के बीच में, तो क्या होगा, यहां पर आपके पास जो दिन है उन दिनों को समझने की कोशिश करना। तो 5 मार्च 2006 से 5 मार्च 2007 के बीच में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑड डे आया ना, कौन सा? 31 दिसंबर 2006, और कोई तो आया नहीं। तो एक ऑड डे आया, यानी कि हम कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे? 1 दिन। तो ये मंडे की जगह यहां पर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है,
अगर वो मंडे था तो ये ट्यूसडे होगा, या जो भी दिन होगा उससे एक दिन आगे बढ़ के आ जाएगा। ये हुआ आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अभी लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम कई ईयर में डेट्स को एक साथ जब लेके चलते हैं तो कैसे होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लीजिए एक छोटी सी चीज समझते हैं। फरवरी वाली चीज को हम बांटते हैं 4 भागों में, समझना। ठीक है, क्या हुआ, पहली मैंने डेट बोली कि यदि 5 फरवरी 2003 को मंडे था तो 5 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अगला मैंने बोला कि 5 फरवरी 2004 को मान लीजिए बोल दिया संडे है, अब नहीं पता क्या है। ठीक है, बस लिख रहा हूं कि 5 फरवरी 2004 को संडे था तो 5 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैंने आपको बोला यहां पर कि 1 जनवरी 2001 को संडे है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तीसरा तरीका। चौथा यहां पर बोल दिया, मान लीजिए कि 3 मार्च 2006 को ट्यूसडे है तो 3 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब चलो यहां पर शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखो 5 फरवरी 2003 से 5 फरवरी 2004 के बीच में आ रहे हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो 2004 आपका लीप ईयर है तो आप बोलोगे कि सर लीप ईयर है, हम सीधा 2 जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका दिन यहां पर 5 फरवरी है ये कब का है, ये 29 तारीख से पहले का दिन है। करेक्ट, तो 29 तारीख से पहले का दिन है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको सिर्फ एक ऑड डे मिलेगा। वो कौन सा है? 31 दिसंबर 2003। सिर्फ यही एक ऑड डे मिल रहा है ना, क्योंकि 29 फरवरी 2004 तो अभी आया नहीं, वो तो क्रॉस किया नहीं। तो एक ऑड डे मिलने की वजह से हम सिर्फ एक दिन आगे जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है, अगला देखो, जब आप 5 फरवरी 2004 से 5 फरवरी 2005 के बीच में जा रहे हो तो क्या होगा, अब आपके पास जो दिन है ऑड डेज, सिर्फ ऑड डेज को समझो, तो एक ऑड डे आपके पास आ गया 29 फरवरी 2004। क्यों? क्योंकि 2004 आपका लीप ईयर है। और दूसरा कौन सा आ गया? 31 दिसंबर 2004। करेक्ट, तो अगर मैं 5 फरवरी 2004 से 5 फरवरी 2005 के बीच में जाऊंगा तो मुझे 2 दिन मिल रहे हैं। 2 दिन मिलने की वजह से यहां पर हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा ट्यूसडे। अब ये जो डेज मैं लिख रहा हूं, जो मैंने इफ करके बोले थे, वो रैंडम है। जरूरी नहीं है कि 2003 में इस दिन मंडे रहा हो, जरूरी नहीं है कि इस दिन संडे रहा हो। ये बस मैं लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अगला 1 जनवरी 2001 को संडे था तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा। अब वापस वही चीज है, देखो कि 2001 आपका नॉर्मल है और 2002 आपका नॉर्मल है, दोनों नॉन लीप ईयर है, तो एक दिन आगे बढ़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, ये सीधा बन जाएगा हमारा मंडे। करेक्ट, यहां पर 3 मार्च 2006 से 3 मार्च 2007 आओगे तो ये भी आपके दोनों नॉर्मल ईयर हैं, तो यहां पर ये ट्यूसडे की जगह हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां पे कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब अगली चीज, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लीजिए इसी में। अब क्या हुआ, ठीक है, अगर मैंने ये बोला कि 3 मार्च 2004 को मंडे था। ठीक है, 3 मार्च 2004 को मंडे था और हमसे बोल दिया कि 3 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो अब देखो आप, तो आपको समझ में आएगा यहां पर कि जब आप इस डेज को काउंट कर रहे हो तो यहां पर जो 3 मार्च 2004 है, यहां से 3 मार्च 2005 के बीच में सिर्फ एक ऑड डे पड़ रहा है। भले हमारा 2004 लीप ईयर था, लेकिन हुआ क्या कि जो लीप ईयर में हमने ऑड डे रखा था, कौन सा, ये वाला ऑड डे 29 फरवरी वाला, ये 29 फरवरी वाले दिन को आप क्रॉस कर चुके हो। तो जब आप इसको क्रॉस कर चुके हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन आया और वो है 31 दिसंबर
2004 का सिर्फ यही एक ऑड डे आया। तो ये एक ऑड डे आने की वजह से क्या होगा कि ये 2005 वाला जो दिन होगा ये हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, यानी कि सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं, नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में आए, और यहां पर हमने क्या किया कि 29 फरवरी से पहले का दिन था तो सिर्फ एक जोड़ा। जब हम लीप ईयर से नॉन लीप ईयर जा रहे हैं यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में जा रहे हैं और हमारे पास 29 फरवरी भी काउंट हो रही तो ऐसे जाएंगे। जब हम लीप ईयर से नॉन लीप ईयर की तरफ जा रहे हैं और हम 29 फरवरी वाले दिन को नहीं गिन रहे थे तो एक कर रहे थे, ये आपका कुछ तरीका होता है। ठीक है, एक और अगर आपको एग्जांपल समझना है तो समझ लीजिए, जैसे मैंने मान लीजिए बोला कि 3 मार्च 2001 को मंडे, तो बोल दिया कि 3 मार्च 2003 को मंडे और 3 मार्च 2004 को आपसे दिन पूछ लिया। तो यहां पर क्या होगा देखो कि 3 मार्च 2003 से 3 मार्च 2004 जब आप जा रहे हो तो क्या हुआ कि आपके पास 2 दिन आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आपके पास आ जाएगा 29 फरवरी 2004 का दिन और एक आ जाएगा 31 दिसंबर 2003 का दिन। हमारे पास यहां पर 2 ऑड डे हो गए। तो 2 ऑड डे होने की वजह से क्या होगा कि अगर यहां पर मंडे था तो ये दिन अपने आप आपका वेडनेसडे हो जाएगा। आई होप आपको ये लीप ईयर वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि कब आपको 2 जोड़ना है और कब आपको 1 जोड़ना है। तो अगर आपके रेफरेंस में 29 फरवरी आ रही है उस टाइम पीरियड के बीच में तो आप जोड़ोगे उसको, और अगर नहीं आ रही तो फिर आप उसको नहीं जोड़ोगे। ठीक है, अगली जो चीज इसमें होती है वो क्या है कि आपको कई ईयर्स का एक साथ बोल देता है। वो कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम एक रैंडम डेट लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि चलो बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ठीक है, मान के चलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, है या नहीं पता, बस मान लिया। और दूसरी चीज क्या बोली यहां पर हमने कि 26 जनवरी 1950 को, या और आगे बढ़ लेते हैं, चलिए और थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, 26 जनवरी 1960 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जब यहां पर आप काउंट कर रहे हो तो आपको क्या देखना होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जब आप काउंट करोगे तो आपको यह काउंट करना है यहां पर कि कितने ईयर हैं। तो अगर आप 1960 में 1947 को घटाओगे तो आपको कितना मिला? 13 साल मिले। ठीक है, तो 13 साल मिले तो 13 तो सीधे आपके दिन जुड़ गए। ठीक है, 13 दिन तो आपके सीधे जुड़ गए। उसके बाद जब आगे आप बढ़ोगे, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास कई ईयर है, माने हम 5-6 साल 10 साल के डिफरेंस पे चल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो कि 26 जनवरी 1950 को मंडे है, नहीं पता, बस हमने रैंडम लिख दिया। और हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1965 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, रैंडम चल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को अगर मंडे था तो 15 अगस्त 1965 को कौन सा दिन होगा। अब हम इसके रेफरेंस से चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका जो दिन है वो सही ही है, मतलब एग्जैक्टली वो दिन होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो रेफरेंस का दिन लिया है वो सही है या नहीं हमको नहीं पता। अगर एग्जैक्ट हमको पता हो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तो यहां का जो आंसर निकलेगा वो एग्जैक्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये मत करना कि आप चेक करो और बोल दो कि सर ये दिन था, आपका कुछ और आ रहा है, क्योंकि हम रेफरेंस कुछ और लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहां पर, इसमें काउंट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखा तो 1965 में जब 1950 को आप घटा दोगे तो आपके पास 15 साल तो ऐसे आ गए। ठीक है, जब 15 साल आपके ऐसे आ गए तो 15 आपके दिन यूं ही जुड़ गए। ठीक है, 15 दिन आपके ये आ गए सीधे। अब आपको देखना है कि 1950 से 1965 के बीच में आपके कितने लीप ईयर आए। तो सबसे पहले 1950 को चेक कर लो। अब देखो 1950 को चेक करने के लिए क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल होता है। ये क्लास 7th या 8th में आपको पढ़ाया जाता है। तो आपने यहां पर देखा तो ये हो गया 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। करेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और जोड़ दें, यानी कि 52 जो होगा वो आपका लीप ईयर है। 1952 आपका
लीप ईयर हुआ, 4 चौको 16, ठीक है, और 4 अठे 32 और ये वापस 4 अठे 32, है ना। तो 1952 मेरा लीप ईयर हुआ। अब आपको पता है कि हर चौथा साल आपका लीप ईयर होता है, तो अगर 1952 लीप ईयर हुआ तो फिर 56 भी लीप ईयर होगा, 60 भी लीप ईयर होगा और 64 भी लीप ईयर होगा, है ना। इन दोनों के बीच में 1952, 1956 और 1960 और 1964 ये 4 लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो अगर ये 4 लीप ईयर पड़ रहे हैं तो इनके 4 दिन जोड़ दिया। ध्यान से सुनते जाओ, भले सुनने में लंबा लग रहा है लेकिन ये बहुत सीधा है कि आपको ये देखना है कि जो आपके ईयर दिए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करके जितने ईयर मिले वो देख लो, उसके बीच में जितने लीप ईयर मिले आप उनके डेज जोड़ लो, तो ये हो गए 15 4 19। अब आप क्या कर रहे हो, जब आपने ये जोड़ दिया ना, फिर आपको सिर्फ ये देखना है कि 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में कितने दिन है। ईयर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डेज की काउंट करेंगे। जब हम डेज काउंट करेंगे तो एक चीज दिमाग में रखेंगे, वो ये है कि जो आपकी गिवन डेट है उसको आप जोड़ोगे नहीं, और जो आपकी आस्क डेट है इसको आप जोड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि मुझे 26 जनवरी 1950 का दिन दिया हुआ है, इसका मतलब ये मेरी गिवन डेट है। गिवन डेट है, इसको मैं नहीं जोड़ूंगा। इसको नहीं जोड़ूंगा तो अब मेरे पास कितने दिन बचे देखो, 27, 28, 29, 30 और 31। 27, 28, 29, 30 और 31 कितने दिन बचे मेरे पास जनवरी के? 5 दिन, ठीक है। अब आगे बढ़े, फरवरी कितनी हो जाएगी आपकी? 0, ठीक है। फरवरी के बाद आपका मार्च, मार्च के बाद आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में हम जा रहे हैं 15 तारीख को, तो ये आ गए 15, ठीक है। अब इसके बाद तरीका क्या है कि आपको सिर्फ कट करते जाना है जैसे जैसे आपके दिन पूरे होते। तो दिन पूरे करके या तो आप जोड़ के एक साथ 7 से विभाजित कर लो, और अगर आपको वैसे दिक्कत लग रही तो 5 और 2 7 से आपका हफ्ता पूरा रहो वो काट लो। वैसे बेसिक तरीका ये है कि आप सारा जोड़ लो, उसके बाद एक साथ जोड़ के करोगे तो गलत होने के चांसेस कम है। तो 15, 5, 20, 20, 3, 23, 23, 2, 25, 25, 3, 28, 28, 2, 30, 30, 3, 33, तो 33 यहां पर और हो गया, ठीक है। अब जोड़ोगे तो 30, 10, 40, 40, 5, 45, 45, 4, 49, 49, 3, 52 हो गया, ठीक है। इस 52 को आप 7 से डिवाइड कर लो तो 7 7 सते 49 हो गया। आपके पास बचा कितना? 3 बचा। 3 बचा तो आपको मंडे से 3 दिन आगे आ जाना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो अगर 26 जनवरी 1950 को मंडे होगा तो इस दिन आपका जो है थर्सडे होगा, ठीक है। ये होता है आपका तरीका। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। और अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो बात करेंगे कि जब रेफरेंस डेट नहीं दी होती तब उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। थैंक यू।